हेलो स्टूडेंट, कार्निवल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लाए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। जो हम पिछली वीडियो में बताए थे फार्मूला जो प्रूव कराया गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वो क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पहले फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिखने पे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग पहले फार्मूले पे देखते हैं, फिर उसके हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है इस पे, उसके बारे में देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला फार्मूला क्या होता है? पहले सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? बराबर, यहाँ बराबर लगाते हैं या तो यहाँ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 4, 3 और 2, 5। तो 4, 3 और 2, कितना दिया है? 5। अब देखिए इसमें क्या, कैसे पता चलेगा कि हमको इस फार्मूले पे कैसे ये रखना है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो पहले देखते हैं ये क्या होता है हमारा। ये होता है पहला x होता है, इसको भुज बोलते हैं। ये y क्या होता है? कोटि होता है। तो ये पहला हम क्या है? x है और ये y है। वैसे सेम इधर भी ये क्या है? x है, ये y है। इस तरह हम लोग को पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि x1 कौन होगा? y1। जो पहला दिया रहता है वो x1 y1 होता है, जो दूसरा दिया रहता है वो x2 y2 होता है। तो ये x1 हो गया कामा y1 हो गया। ये कितना हो गया? x2 हो गया कामा y2 हो गया। अब समझ में आ गया होगा। ये x1, ये x1 y1 x2 y1। बस यही वैल्यू ले आके इस फार्मूले पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 इसमें क्या है? x2 क्या है? 2। x2 क्या है? 2। इसमें x2 क्या है हम लोग देखते हैं। x2 हमारा 2 है। x2, अब यहाँ x2 की जगह पर रखते हैं 2, फिर माइनस, अब क्या है? x1। x1 क्या है हमारा? 4। x1 क्या है? 4। x1 क्या है? 4। अब x1 की जगह पे यहाँ क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस, अब सेम इसी तरह y1 y2। अब y2 क्या है इसमें y2 क्या है? 5। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 माइनस y1 क्या है? 3। तो यहाँ पे y1 की जगह पे क्या रख देंगे? 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसका काम खत्म। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इसमें क्या प्रोसेस होगा, उसको देखेंगे। तो हम लोग अंडर रूट करते हैं और अब देखो 2 में से 2 है, ये -4 है। 2 में से अगर -4 में से अगर 2 घटाओगे, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, लेकिन -4 में से अगर 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? -2। तो ये हम लोग को पता चल गया। इसको और समझने के लिए बहुत सिंपल, सभी बच्चों को समझ में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि -1 ये 4 बार लिख लेते हैं और 2 को क्या लिखते हैं? 1, 1। अब देखो 1 से -1 कट गया, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, कितना बचा? -1 -2, ये बचा ना। तो सेम यही यहाँ पे भी होगा। इसीलिए कहते हैं माइनस में जब कोई भी वैल्यू अगर जोड़ी जाती है या घटाई जाती है, जब जोड़ी जाएगी तो -2 आएगा।
तो अगर घटाई जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 टू -4, 2 में से -4 घटाया जा रहा है तो -2 आएगा। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, -2 का स्क्वायर प्लस अगला क्या है 5 में से 3, 5 में से 3 तो आप सीधे ही घटा लेंगे, तो 5 में से 3 गया तो स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना तो बहुत आसान होगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं। इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 गुणे -2। 2 की स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, माइनस गुणे माइनस प्लस। माइनस गुणे ये होता है, फार्मूला होता है, जैसे माइनस गुणे माइनस कितना होगा, बराबर प्लस होगा। माइनस गुणे प्लस कितना होगा, माइनस होगा। प्लस गुणे माइनस कितना होगा, प्लस गुणे माइनस कितना होगा, माइनस ही होगा। और प्लस गुणे प्लस कितना होगा, ये प्लस होगा। ये मतलब कि हम लोग ये सब इतना बेसिक जानकारी है कि अगर माइनस से माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस बन जाएगा, और माइनस से प्लस का गुणा कर देंगे तो माइनस बन जाएगा, प्लस से माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस बन जाएगा, और प्लस से प्लस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा रहा ये बेसिक नॉलेज। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, अब इसका कितना हो गया, 2 - 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट पहले लिखते हैं। 2 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया। प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4। और इसका -2 गुणे -2, इसका कैसे, -2 गुणे -2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को हम नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट ये 4 ही होगा। तो यहाँ 2 गुणे 2, ये वाला देखिए 4, ये हो गया 4, ये हमारा 4 4 8। ये हम लोग अंडर रूट करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, कितना है 8। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, 8 रूट से बाहर करने के लिए इसका 8 का गुणनखंड निकालते हैं, 8 का लासा निकालते हैं। तो 8 का लासा हम लोग निकालते हैं, हम डायरेक्ट नहीं, बेसिक एक बार बताते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। तो बेसिक क्या होता है, पहले 8 का लासा लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से काट 2 चौक 8, 2 फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, 1 आ गया, पूरी तरह कट गया। तो इसमें जो जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर चला जाएगा, जो जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर होगा। तो ये रूट है, तो ये क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको देखिए 8 ही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, इसको बाहर करें, और इसको 2 का जोड़ा नहीं बना उसको अंदर करें। तो ये ही हमारा आंसर हो गया। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी इस क्वेश्चन के लिए, ये हमारा 2√2 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2√2। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, यहीं पे लिखते हैं, सिंपल सा 2 कामा ए, 2a कामा ए, और ये और है एंड, इंग्लिश में बोलते हैं, और कितना है -a कामा -3a। अब देखो, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि x1 x2 कैसे पता चलेंगे। ये हमारा क्या हो गया x1, ये हमारा क्या हो गया y1, ये हमारा क्या हो गया x2, ये हमारा क्या हो गया y2। अब आप लोग को पता चल गया। अब यही x1 x2 की जगह पे यही चीज लाके हम रख देते हैं इस फार्मूले पे, फार्मूला यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस x2 की जगह पे क्या है, x2 क्या है -2a माइनस a, फिर माइनस है, फिर x2 माइनस x1 क्या है 2 है, तो ये क्या हो गया 2 रख दिए। जैसे लिखा है वैसे वैसे ही बस लिखना है। अब ये प्लस हुआ। अब y2 क्या है, y2 हमको दिख रहा है -3a, माइनस ये स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे -3a, फिर माइनस है, यहाँ माइनस है माइनस, फिर क्या करते हैं y1 कितना है a,
तो माइनस ए वाई वन की जगह पे ए रख देते हैं। सब वैल्यू हमने पुट कर दिया, बस अब क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो माइनस टू ए माइनस ए, ये क्या होगा, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, दोनों क्या है माइनस माइनस है बराबर करके, तो ये क्या हो गया जुड़ जाएगा। तो माइनस यहाँ क्या हो गया माइनस थ्री ए का स्क्वायर हो गया, हाँ प्लस ये भी दोनों माइनस माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस ए, थ्री ए और एक ए और मिल जाएगा तो माइनस फोर ए हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का स्क्वायर की तरह प्लस होगा, तो प्लस प्लस नहीं लिखते हैं, तीन का स्क्वायर कितना होगा 9, ए का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर, तीन का स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, माइनस 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 गुड़े माइनस प्लस, तीन गुड़े तीन 9, ए गुड़े ए स्क्वायर, फिर प्लस बीच में प्लस लिखते हैं। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, माइनस माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस को नहीं लिखते हैं। अब चार का स्क्वायर चार चौक 16, चार गुड़े चार कितना हो गया 16, और फिर ए का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। अब 9 ए स्क्वायर और 16 ए स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर सेम है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। 9 16 9 कितना होता है 25, 16 9 25 ही होता है ना, 25 हो गया, और ये ए स्क्वायर 25 ए स्क्वायर। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। पहले हम लोग 25 का गुणनखंड निकालते हैं। 25 का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से 5 5 पचम 25, 5 एकम 5, तो ये कितना है 5, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 5 गुणे 5, फिर ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए गुणे ए। अब देखिए जिसका दो जोड़ा बने, जिसका जोड़ा बने उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो हम लोग कितना 5 का जोड़ा बन रहा है, ए का भी जोड़ा बन रहा है, तो सब इस बाहर आ जाएंगे, तो इसका कितना होगा 5, एक जोड़ा में एक बाहर आएगा 5 गुणे ए 2 है तो एक बाहर आएगा तो ए, तो ये क्या हो गया 5 ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 25 ए स्क्वायर को हम लोग डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे 5 ए, 25 क्या 5 ए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा दूसरा क्या आ गया 5 ए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है कि ए कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी। अब ए बी में वैल्यू दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी में कैसे सॉल्व करें। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आएगा वैसे रख दीजिए, जितना जहां तक सॉल्व हो वहां तक सॉल्व करिए, उसके बाद जो वैल्यू आए वही आंसर मार दीजिए। तो आप देखिए ये पहले सबसे पहले इसको जाने, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, सॉरी y2। अब देखो x1 y1 x2 y2 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि यही वैल्यू इस फार्मूले पे पुट कर देना है, तो हम लोग पुट करेंगे। x2 का वैल्यू क्या है, x2 क्या है माइनस ए, और x1 क्या है माइनस लिखते हैं इसकी जगह पे, x1 क्या है ए का स्क्वायर हो गया। फिर y प्लस y2 क्या है, y2 क्या है माइनस बी। फिर क्या करते हैं माइनस y2 माइनस माइनस y1 क्या है b लिखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं सिंपल है। अब इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस ए कितना हो जाएगा अंडर रूट पहले लगाते हैं, और माइनस ए क्या हो गया माइनस 2a, माइनस माइनस 2 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, 2a हो जाएंगे, 1a 2a और आगे माइनस रहेगा का स्क्वायर प्लस, फिर ये भी ऐसे ही होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम लोग
देखे थे। अब सेम पिछले क्वेश्चन की जैसे ही है कि अब इसको माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 गुणे 2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 गुणे 2। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का गुणा भी 2 बार, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए गुणे ए, ऐसे 2 बार। तो ये तो ए स्क्वायर अंदर जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा। अब प्लस सेम इसी तरह जिस तरह इससे किए उसी तरह इसको भी करना है कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया। अब देखो 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 4 देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है। कॉमन मतलब अलग, 4 दोनों में मिल रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल लें। 2 चीज जब दोनों में सेम रहे तो उसको हम लोग अलग एक बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बाहर निकाल लिए। अब कितना इसमें बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर आ गया है, आंसर आ गया क्या। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब 4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2। 2 जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, पूरा लिख ही देते हैं। 2 गुणे 2 फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो बाहर गुणनखंड बढ़ रहा है तो ये रूट के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके आगे ही सॉल्व होगा, अब इसके आगे तो नहीं सॉल्व हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को आंसर रख देंगे। या ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तीसरे का ये हो गया। तो हमारा तीसरे का आंसर कितना है, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरे का आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा है 0, 0, 0, और 36, 15। अब देखो इसमें ये तो सबसे आसान है। ये क्या है, x1, ये क्या है, y1, ये क्या है, x2, ये क्या है, y2। फार्मूले पे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन फार्मूले पे ही सॉल्व होंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसकी वैल्यू इस फार्मूले पे पुट करेंगे। फार्मूले पे पुट करने के लिए, रखने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, x2 क्या है, 36 माइनस x1 क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस x2 क्या है, y2 क्या है, 15 माइनस y1 क्या है, 0 का स्क्वायर। अब देखो 36 में से 0 गया तो क्या बचेगा, आप लोग जल्दी बताइए। 36 में 0 गया तो हमारा 36 ही बचेगा। 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 में 0 गया तो क्या बचेगा, 15 ही बचेगा, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर कैसे, तो आप लोग जल्दी से गुणा करिए। 36 गुणे 36, 36 गुणे 36 कितना होगा, तो आप लोग बताइए। तब तक हम इंतजार करते हैं, चलिए हम बताते हैं। 36 का गुणा अगर 36 में करेंगे तो ये कितना आएगा, कर देते हैं हम लोग, गुणा पहले कर दें। 6 6 36 के 6, 6 3 18 3 21, फिर 3 6 18, 3 3 का 9 1 10, फिर ये क्या है 6 9 2 कितना है 12 96। 36 का स्क्वायर कितना है 12 96 प्लस, अब इसी तरह 15 गुणे 15 करिए, कितना आएगा। जैसे हमने गुणा ये किया वैसे आप लोग गुणा इसका करके बताइए। चलिए ठीक है, इसका आएगा 225, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 15 गुणे 15 कितना आता है 225। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा
6 5 11 के 1, 9 2 11, 1 12, फिर 12, फिर 2 2 4 1 5 1। अब देखिए इसका गुणनखंड हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे। अब हमारा क्या आ गया, इसको सही से लिख देते हैं और थोड़ा से तो हमारा क्या आएगा 15 21 ये। तो अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, हम लोग इधर देखते हैं। बहुत आसान से गुणनखंड वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। 15 21 तो ये हमारा वर्गमूल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। और अब देखते हैं, पहला देखते हैं कितने से कटेगा। 3 त्रिका, ये 15 से ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि उससे ज्यादा ना जाए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि उससे ज्यादा 15 से ज्यादा ना जाए। तो पहले अगर 2 गुणे 2, मतलब जो पहाड़ा पढ़ेंगे सेम से पढ़ेंगे, उसी 2 दूनी 4 कम है। फिर 3 का देखिए, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, फिर 4 से देखिए 4 चौक 16। अब देखिए 16 15 से ज्यादा हो गया, मतलब ये वाला 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 हो गया। तो यहाँ कितना हुआ 9, 15 से 9 गया, कितना गया 6 2 1। अब इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो कितना है 3 3 6 आ गया। अब हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि ऐसा गुणा करेंगे, गुणा करेंगे कि इससे ज्यादा ना हो। तो हम लोग देखिए अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग 9 से करेंगे। पहले 9 से करेंगे तो कितना 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8। हाँ, फिर 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 8 2 62, 62 आ रहा। तो 9 छक्का 54 8 62, यहाँ 62 है, ये पूरा कट गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल फाइंड करते हैं। किसी क्वेश्चन का किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग इस विधि का यूज करते हैं, जो क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े होंगे, 6 7 में। तो ये हमारा कितना आ गया 39। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारा 39। इसको एक विधि और द्वारा निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। आप गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। ऐसे करिए 15 21। अब इसको कैसे, कितने से काटेंगे, 3 से मान लो काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, फिर 0 3 7 21। फिर अब कितने से कटेगा, 3 से फिर से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27। अब ये फिर 13 से कटे, 13 13 139, फिर 13 से कट जाएगा, फिर इतना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 13 करने के बाद हम लोग क्या करें, इसको हम लोग इसको हटा देते हैं, ये वाले विधि को, और ये गुणनखंड विधि वाला ही लिखते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब देखो इसको हम लोग जोड़ा बनाते हैं, ये 3 3 जोड़ा बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। इसको हटा देते हैं, आप लोगों ने देख लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसको रूट में नहीं रहेगा, ये बाहर हो जाएगा। तो हमारा कितना है 3 गुणे 13 बराबर के 13 3 39 3 9। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा हो गया, और डायरेक्ट वर्गमूल जैसे निकाला जाता है उस विधि द्वारा। तो इसका वैल्यू क्या आया 39। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। इससे अब हम लोग एडवांस की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे एडवांस क्वेश्चन। और इसमें जो भी आप लोग को ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, तो उसको आप लोग कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।